हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक के कोठार गांव से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आप सभी को स्वागत है पूनम ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो बाहर तो अच्छी सी धूप भी खिल गई है, तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो दोस्तों, बाहर तो मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, हल्की हल्की सी धूप भी आ रखी है और बादल भी लगे हुए हैं। और अभी मैं आ रखी हूँ अपने छत पर, और छत पे आप लोग देख सकते हो कद्दू की बेल भी कितनी बड़ी हो गई है। और साथ ही दोस्तों, तोरी के बेल पे भी फूल लगने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे है चचेंडा का बेल और इस पे तो चचेंडे भी लगने शुरू हो गए हैं। और देखिए जी दोस्तों, यहाँ पे मक्की भी इतनी बड़ी हो गई है। कुछ टाइम के बाद तो इन पे मक्की भी लगेंगी। और ये मक्की तो मेरे हाइट से भी बहुत बड़ी हो गई है। और ये वाली मक्की घर की नहीं है, ये बाजार का बीज लेकर आई थी मैं ऋषिकेश से, तो तब बोए थे मैंने। और होते थे ये वाली मक्की भी बहुत अच्छे हैं, बट बहुत लेट होती हैं। क्या पता सितंबर लास्ट में ही होएंगी ये वाली मक्की। तो कोई बात नहीं, अगर लंगूर नहीं खाएंगे तो हो ही जाएंगी। दोस्तों, आज तो मैंने घर का काम भी निपटा लिया है। और दिन तो मैं घर का काम 10-11 बजे तक ही निपटाती थी, बट आज मैंने सुबह ही निपटा लिया है और साथ ही नाश्ता भी बना लिया है। तो रोटी तो मैंने सुबह 6 बजे बना ली थी, भैया काम पे गए थे तो मैंने सुबह ही बना ली थी रोटी। तो अब मैं जल्दी से गाय को भी रोटी दे देती हूँ, उसके बाद मैं भी नाश्ता करूँगी। और दोस्तों, यहाँ पर तो मेरी लाली भी मस्त करके लेटी हुई है, तो मैं इसे रोटी दे देती हूँ। सामने पे रहा मेरा पुच्चू। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद मैं घास के लिए भी आ गई हूँ। और आज मैं घास के लिए भाभी और के खेत में आई हूँ। और धूप भी बहुत खतरनाक वाली लग रही है दोस्तों, टाइम भी 10 बज गए हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं नीचे और फिर जल्दी से घास काटेंगे हम। और दोस्तों, भाभी तो आगे आगे जाने पे लगी हुई है। और भाभी औरों के खेत में तो घास भी बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है। तो दोस्तों, अब मैं जल्दी से इस वाले घास को भी निकाल देती हूँ। और धूप भी खतरनाक वाली लगने पे लगी हुई है। तो दोस्तों, आज तो मैंने सर में चुन्नी भी बांध दी है और आज लग रही हूँ मैं पूरी तरह से पहाड़न क्योंकि मैंने सर में चुन्नी बांधी है। वैसे मैं बहुत कम बांधती हूँ सर में चुन्नी, और इसलिए बांध रखी है क्योंकि धूप भी खतरनाक लगने पे लगी हुई है। तो चलिए जी दोस्तों, घास मैंने काट लिया है और धूप भी इतनी खतरनाक लग रही है दोस्तों कि क्या ही बोलना, इतना खतरनाक पसीना हो रहा है। और ठीक हुआ दोस्तों कि मैं ये वाली चुन्नी लेकर आ गई। अगर मैं दूसरी वाली चुन्नी लेकर आती तो फिर धूप भी बहुत खतरनाक वाला लगना था सर में। और इस वाली चुन्नी में धूप इतनी खतरनाक नहीं लगती है। तो घास काट के भारी भी लगा दी है मैंने। और अब जल्दी से चलेंगे घर की ओर, टाइम भी 11:30 हो गए हैं। और दोस्तों, आज तो मैंने घास को भी कुछ इस तरह से लगाया है, 2 पुली इधर को रख के और 2 इधर को रख के, क्योंकि घास भी बहुत छोटा छोटा है। और यहाँ पे भाभी औरों ने भी घास काट लिया है। तो दोस्तों, घर की ओर भी जाने लगे हैं हम। और धूप में इतनी खतरनाक वाली आफत आने पे लगी हुई है कि क्या ही बोलना। तो दोस्तों, आगे पे तो मेरी भतीजी भी जाने पे लगी हुई है घास लेकर, और उसमें भी भाभी ने 2 पुली घास दे रखी है। नाम है ज्योति। तो ज्योति, इधर को देख, हाय कर। तो चलिए जी दोस्तों, घास लेकर मैं घर आ गई हूँ। और घास को तो मैंने गौशाला में रख दिया है और अभी मैं भी गौशाला में ही हूँ।
और गाय को तो मैंने सुबह ही बांध दिया था गौशाला में जब मैं घास के लिए गई थी। और ठीक ही हुआ कि मैंने गाय को गौशाला में बांध दिया था उस टाइम, नहीं तो गाय तो धूप में बुरे हाल हो जाने थे गाय के भी। और अब मैं जल्दी से नीचे चलती हूँ, मुँह हाथ धो के फिर खाना भी बनाना है। और प्यास भी लग गई है दोस्तों, बहुत तेज़ वाली। और बाहर तो कड़क की धूप लगी हुई है, तो क्या ही बोलना दोस्तों। जितनी खतरनाक धूप लगी हुई है उससे खतरनाक वाली बारिश आएगी 1-2 दिन के बाद, या क्या पता शाम को भी आ सकती है। तो चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 12:30 हो गए हैं और अब मेरी भी लंच बनाने की तैयारी हो गई है। तो चावल तो मैंने गैस में चढ़ा दिए हैं और आज मैं सब्जी बनाऊंगी आलू की खिचड़ी। आज मैं दाल नहीं बनाऊंगी। तो अब जल्दी से आलू को भी सिलबट्टे में थेंच लेते हैं। और घर के आलू तो नहीं है बट है तो दुकान के ही, बट फिर भी मैं आलू की खिचड़ी बनाऊंगी। और दोस्तों ये है मेरा सिलबट्टा और ये रहे आलू और थोड़ी सी लहसुन की कली भी है। तो अब मैं जल्दी से आलू को थेचती हूँ सिलबट्टे में। और साथ ही दोस्तों मैं 2-4 लहसुन की कली भी सिलबट्टे में ही पीस दूंगी। तो दोस्तों प्याज टमाटर और हरी मिर्ची भी मैंने काट दी है और साथ ही मैंने लहसुन तो सिलबट्टे में पीस दी थी। और गैस में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और साथ ही तेल भी डाल दिया है। तो अब मैं जल्दी से बनाऊंगी आलू की खिचड़ी। तो दोस्तों 5 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसमें पानी भी डाल दूंगी। तो चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 1:30 बज गए हैं और मैंने लंच बनाकर भी तैयार कर लिया है। तो अब मैं जल्दी से लंच भी कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे गाय चुगाने के लिए भी जाना है। दोस्तों ये रही मेरी थाली और इसमें है आलू की खिचड़ी और भात और साथ ही है सैलेड, मिर्ची और नींबू। तो चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 1:45 हो गए हैं और खाना खाने के बाद मेरी तैयारी हो गई है गाय चुगाने के लिए जाने की। और आज तो धूप खतरनाक वाली लगने पे लगी हुई है, तो गाय तो मेरे आगे आगे जाने पे लगी है। तो अब मैं भी चलती हूँ जल्दी से। और दोस्तों मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में रोज़ लेट जाती हूँ गाय चुगाने के लिए। और जब से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया तब से क्या होता है कि जो काम मैं 10 मिनट में कर लेती थी अब वो काम 20 या 30 मिनट में जाके होता है। तो क्या ही करना दोस्तों। दोस्तों जब से मेरी लाली की सहेली नहीं आ रही है चुगने के लिए तब से लाली भी अच्छे से नहीं चुग रही है। और कभी ये सब गाय के साथ में आती है शाम को चुग के और कभी 3 या 4 बजे ही चली जाती है घर की ओर। और आज भी इसने ऐसे ही किया। पहले तो पूरी दिन अच्छे से चुगी नहीं गाय के साथ में, और गाय भी थे उनके साथ में चुगी नहीं। और अभी 4 बज रहे हैं और अभी भाग गई है घर की ओर।
तो अब मैं भी जल्दी से चलती हूँ घर की ओर, नहीं तो लाली घर जाके सबसे पहले मक्की ही खाती है फिर। चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 5:30 हो गए हैं और मैं गाय चुगाकर घर भी आ गई हूँ। और घर आकर मैं नहा धोकर अपने लिए गर्मा गर्म चाय भी बना ली है मैंने। तो आप लोग भी आ जाओ दोस्तों चाय पीने के लिए। और दोस्तों चाय के साथ में मैं खा रही हूँ मटर। वैसे इनके लिए नमक पारा भी बोलते हैं, बट मैं मटर ही कहती हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 6:30 हो रहे हैं और मौसम भी अंधेरा सा होने लग गया है। तो दिन भर तो अच्छी सी धूप खिली हुई थी और अभी तो पूरे आसमान पे बादल भी लग गए हैं। तो क्या पता थोड़ी देर के बाद बारिश भी आ सकती है। और अभी मैं आ रखी हूँ पंचायत भवन के छत पे और यहाँ पे 2-3 और भी हैं, तो इनसे भी मिलाते हैं आपको। तो दोस्तों आज तो मेरे साथ में इतने सारे लड़कियाँ हैं और ये सब कोई मेरी बहन है, कोई मेरी भतीजी है। तो इनके साथ में आ रखी हूँ मैं पंचायत भवन के छत पे। और दोस्तों मैं इतनी बड़ी हूँ बट सबसे छोटी दिखती हूँ तो क्या ही करना दोस्तों, हो जाता है कोई कोई मेरी तरह। तो दोस्तों अंधेरा भी होने लग गया है और अब मैं जल्दी से दूध भी निकाल लेती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ गौशाला में। तो चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 9 बज गए हैं और मैंने डिनर भी बना लिया है। और आज मैंने डिनर में प्याज की सब्जी और रोटी बनाई है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज के इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं पूनम मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।